दोस्तों, अगर आपने तुर्की का मशहूर तरीन ड्रामा अर्तुगरुल गाजी देखा है या देख रहे हैं तो आपको यकीनन इस ड्रामा में अक्सर एक नाम सुनाई दिया होगा, सफेद दाढ़ी वाले। ये नाम हर एक को तजस्सुस में जरूर डालता है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्योंकि इस ड्रामा में ना तो इनकी तारीख के बारे में कुछ बताया गया है और ना ही इनके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात इस ड्रामा से हमें मिलती हैं। लेकिन जो भी था, ये हमेशा अर्तुगरुल गाजी और मुसलमानों की मदद करते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सफेद दाढ़ी वालों के 5 ऐसे जासूसों के बारे में बताएंगे जो अर्तुगरुल गाजी की हर मुश्किल वक्त में मदद करते रहे। मगर ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, मरगन। दोस्तों, मरगन इस्लाम कबूल करने के बाद सफेद दाढ़ी वालों के जासूस बन गए। अर्तुगरुल गाजी जब महल से खुफिया संदूक निकालने के लिए गए तो सफेद दाढ़ी वालों ने अर्तुगरुल गाजी को बताया कि महल में हमारा एक जासूस आपकी मदद करेगा। फिर जैसे ही तुर्गत और बम से संदूक वाले कमरे की तरफ जा रहे थे तो वहां पर मरगन इन दोनों की मदद के लिए पहुंच जाता है और इन्हें बताता है कि संदूक तो मंगोल निकाल चुके हैं और हलाकू खान के पास ले जा रहे हैं, लिहाजा अब रास्ते में ही इनसे संदूक छीन लेंगे। बामसे और तुर्गत ये बात अर्तुगरुल गाजी को बता देते हैं और जासूस मरगन ने कहा कि मुझे रास्ते का पता है और हम रास्ते में ही इनसे संदूक छीन लेंगे। अर्तुगरुल गाजी ने जब मरगन को देखा तो समझ गए कि ये सफेद दाढ़ी वालों का ही जासूस है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी मरगन की मदद से मंगोलों से संदूक छीनने में कामयाब हो गए। बाद में सफेद दाढ़ी वालों ने मरगन से कहा कि आज के बाद तुम अर्तुगरुल के लिए काम करोगे और फिर मरगन अर्तुगरुल गाजी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, आरिफीन। दोस्तों, आरिफीन भाई सफेद दाढ़ी वालों का एक ऐसा जासूस था जो सल्तनत में और कबीलों में हर जगह नया रूप धार कर चक्कर लगाता रहता है। जब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान और शहजादा नुमान को सलीबियों की कैद से छुड़वा के लाए तो आरिफीन भाई उस वक्त ताजर के रूप में कई कबीले आए हुए थे। जब कारा टाइगर ने कई कबीले के तिजारती सामान पे हमला करके गुलदारों को अगवा कर लिया तो उस वक्त आरिफीन भाई सल्तनत के हुक्म से कारा टाइगर की फौज के कमांडर होते हैं। अर्तुगरुल से मिलकर आरिफीन ने कारा टाइगर से बगावत कर डाली और जब अर्तुगरुल गाजी अपने भाई और बाप को ले जा रहे थे तो कारा टाइगर ने हमला करने का हुक्म दिया, मगर आरिफीन ने फौज को अपने साथ मिला के कारा टाइगर को कैद में डाल दिया। इसी तरह एक बार सलीबी शहजादा शहीर को अगवा कर लेते हैं तो आरिफीन भाई भेस बदल कर किले में जासूसी करने चले जाते हैं। ये किले से फरार हो रहे थे कि कुछ सलीबी इनके पीछे लग गए, लेकिन इजाडोरा इनको बचा लेती है और आरिफीन को किले से फरार करवा देती है। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी किले को फतह कर लेते हैं तो आरिफीन ने अर्तुगरुल की मुलाकात सफेद दाढ़ी वालों से करवा दी। नंबर 3, आर्तुक बे। दोस्तों, आर्तुक बे सफेद दाढ़ी वालों का जासूस और खुशनूद कबीले के हकीम होते हैं। आर्तुक बे कबीले और इर्द गिर्द के हालात से सफेद दाढ़ी वालों को बाखबर रखते हैं। जब अर्तुगरुल गाजी खुशनूद कबीले आए तो इनको आर्तुक बे के बारे में इल्म हुआ तो अर्तुगरुल गाजी ने सफेद दाढ़ी वालों को जो भी पैगाम पहुंचाना होता वो आर्तुक बे को बता देते। एक दफा जब अर्तुगरुल के भाई सारम के पास सुल्तान की दी हुई आगोज खान वाली मोहर चोरी हो जाती है तो आर्तुक बे ने सफेद दाढ़ी वालों को खत लिखा कि सारम की मोहर चोरी हो गई है। फिर जब अर्तुगरुल गाजी कई कबीले को हिजरत करवा के ले जा रहे थे तो आर्तुक बे सफेद दाढ़ी वालों के कहने पे गाजी के साथ हिजरत कर गए। ये कबीले में अपनी खिदमत पेश करते रहे और हमेशा के लिए अर्तुगरुल गाजी के वफादार बन जाते हैं। नंबर 2, इब्नुल अरबी। दोस्तों, इब्नुल अरबी एक दरवेश आलिम और सफेद दाढ़ी वालों के मेंबर होते हैं जो रियासत के हर मुकाम हर जगह पे हमेशा मौजूद रहे और खुदा के नेक बंदों और दुनिया परस्त लोगों को जांचते रहे। जब अर्तुगरुल गाजी की इब्नुल अरबी से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक साथ खाना खाया और रात भी एक साथ गुजारते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी कई कबीले आए और हलीमा सुल्तान को अमानतों वाला मुकद्दस संदूक दे दिया।
दिया और इस संदूक को खोलने से भी मना फरमा दिया। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल और बाकी लोगों का जायजा लेते हैं तो उन्हें अर्तुगरुल गाजी में अल्लाह की राह में और दीन की खातिर लड़ने का जज्बा नजर आता है। इन्होंने गाजी के बारे में सफेद दाढ़ी वालों को भी पैगाम पहुंचा दिया। फिर जब भी गाजी पे बुरा वक्त आता इब्नुल अरबी गाजी की मदद को पहुंच जाया करते। एक मर्तबा ख्वाब देख के अर्तुगरुल गाजी संदूक निकालने गए तो इब्नुल अरबी वहां पहुंच गए और अर्तुगरुल गाजी को सफेद दाढ़ी वालों के पास ले गए। इसके साथ साथ संदूक से एक कमीज निकालकर अर्तुगरुल को पहना देते हैं, जो कि हर मुश्किल वक्त में गाजी की मदद करती रहती है। नंबर 1, आतिशिज। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के शहीद होने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। सफेद दाढ़ी वाले हकीकत जानने के लिए आतिशिज को ताजर बनाकर जासूसी पे लगा देते हैं। आतिशिज को कमांडर आरस के एक जासूस के बारे में पता चला तो इसने जासूस को पकड़ लिया और खूब तशद्दुद करके अर्तुगरुल गाजी में मालूमात हासिल कर लेते हैं। जब गुलाम फरोश गाजी को बेचने के लिए कमांडर आरस के पास ले जा रहा था तो आतिशिज रास्ते में ही हमला करके सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हुए अर्तुगरुल को छुड़वा लेते हैं। आतिशिज ने गाजी को बताया कि मैं सफेद दाढ़ी वालों का जासूस हूं और आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। इसके बाद आतिशिज ने गाजी को बताया कि हानली बाजार में एक ताजर सिपाहियों का दस्ता लेकर आ रहा है। अर्तुगरुल ने आतिशिज को इस ताजर की जासूसी के लिए भेज दिया। अर्तुगरुल गाजी को हर खबर पहुंचाते हुए आतिशिज खुद उस ताजर के दस्ते में शामिल हो गए और रात के वक्त उनकी सवारी के पहियों से बेरिंग्स निकाल देते हैं। इस तरह अर्तुगरुल को सिपाहियों के साथ आने के लिए काफी टाइम मिल गया। अर्तुगरुल गाजी हमला करके ताजर के साथ साथ पूरे दस्ते का खात्मा कर देते हैं और आतिशिज को ताजर बनाकर किले भेज दिया गया। आतिशिज ने जब आरस को तोहफा दिया तो आरस ने यकीन करते हुए आतिशिज को किले में रहने की इजाजत दे दी। आतिशिज यहाँ रहते हुए खुफिया मालूमात अर्तुगरुल गाजी तक पहुँचाते रहे। गाजी ने जब किला फतह करने का मंसूबा बनाया तो ये जासूस गाजी को एक खुफिया रास्ते के बारे में बताता है। फिर चीतन जब खुफिया रास्ते से किले में जा रहा था तो आतिशिज ने हमला करके उसे जख्मी कर दिया और चीतन के कबूतरों से एक खत भेजता है कि मैंने अर्तुगरुल का खात्मा कर दिया है। कमांडर आरस ये खत पढ़कर बहुत खुश हुआ, मगर जब गाजी खुफिया रास्ते के जरिए किले में दाखिल होकर कमांडर आरस पे हमला कर देते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो किले से फरार हो जाता है। इस तरह अर्तुगरुल गाजी आतिशिज की मदद से किला फतह कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 5 ऐसे सफेद दाढ़ी वालों के जासूस जो हमेशा अर्तुगरुल गाजी की हर मुश्किल वक्त में मदद करते रहे। तो इन सब में से कौन सा जासूस आपका मोस्ट फेवरेट था, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।